वो है जी हल्का कराची का 242 जिस पर सीट एडजस्टमेंट का बड़ी देर से जिक्र था। अब फाइनली सीट एडजस्टमेंट हो चुकी है। इसके अलावा जो अहम डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि नवाज शरीफ फैमिली के नैब में जितने भी केसेस हैं ये नैब इजलास में फैसला हुआ है कि अब वो बंद कर दिए जाएंगे। और थर्ड में जो एहसन इकबाल साहब हैं उन्होंने एक बहुत अहम स्टेटमेंट दिया है। वो ये कहते नज़र आ रहे हैं कि जिन्होंने हमारी हुकूमत बनाने में और तहरीक अदम एतमाद को कामयाब करने में साथ दिया था उनको हम टिकट्स में ज़रूर याद रखेंगे। बुखारी साहब, सबसे पहले तो कराची की सियासत पर मैं चाहूँगी, कराची इस बार या सिंध इस बार किसके नाम होगा? पीपल्स पार्टी क्या रेडी है छोड़ने के लिए? देखिए, पीपल्स पार्टी के बारे में रवायती तौर पर कहा जाता है कि ये सिंध जो है उसकी होम कॉन्स्टिट्यूंसी है। जिस तरीके से पिछले 10 साल में तासुर उभरा कि KPK जो है वो महात्मा खान साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी है। पीपल्स पार्टी इससे हाथ धोने के लिए किसी सूरत तैयार नहीं है। राइट। वहाँ नई रियलिटीज़ जन्म ले रही हैं, वहाँ नई अलाइंसेस बन रही हैं। पीपल्स पार्टी इस एतबार से आइसोलेशन का शिकार ज़रूर है कि बाकी सारी जो छोटी छोटी पार्टियाँ हैं या नेशनलिस्ट पार्टीज़ हैं या जो शहरी इलाकों में बहुत असर रसूख रखने वाली MQM है, उन सब का झुकाव नून लीग की तरफ है या नून लीग ने उनकी हमदर्दियाँ हासिल कर ली हैं। हाँ। तो ये एक बड़ी वाज़े एक डिवीज़न जो है वो हमें दिखाई देती है। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप पीपल्स पार्टी की सिंध से छुट्टी करा देंगे। ओके। मगर जो उनको एज हासिल रही है उसमें किसी हद तक डेंट ज़रूर पड़ सकता है। हाँ। एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि आपने जिक्र किया कि जो 242 है जी जी, उसके ऊपर सीट एडजस्टमेंट का हतमी फैसला हो गया। काफ़ी कंट्रोवर्सी रही है, दोनों तरफ से बयानात का सिलसिला मुस्तफा कमाल ने छोड़ दिया ना हम सुनते रहे हैं। मुस्तफा कमाल ने अब उसको छोड़ दिया है। लेकिन मेरी ये अंडरस्टैंडिंग है, देखिए शहबाज शरीफ साहब कई जगह से इलेक्शन लड़ रहे हैं, लाहौर से भी लड़ रहे हैं। अगर वो लाहौर से भी जीत जाते हैं तो यकीनी तौर पे अपनी वो सीट छोड़ेंगे। तो ये टैसिट अंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि फिर उसके ऊपर मुस्तफा कमाल इलेक्शन लड़ेंगे और इलेक्ट होंगे बाई इलेक्शंस में। ये जो सीट एडजस्टमेंट और कहते किसको है, हाँ, इसी तरह की ये एडजस्टमेंट उसके अंदर की जाती हैं। तो एक तो ये तय है कि शहबाज शरीफ साहब ने अगर प्राइम मिनिस्टर बनना है, जैसे कहा जा रहा है कुछ हलकों की तरफ से, उनके भाई ने नहीं बनना, अगर वो बनेंगे तो वो फिर ऑब्वियसली अपनी पंजाब की सीट रखेंगे जो उनकी होम कॉन्स्टिट्यूंसी है। दूसरी तरफ जनाब, जो मैंने कहा कि जो पीपल्स पार्टी के अंदेशे हैं कि ये सारी कोशिशें की जा रही हैं उनको वहाँ से या छुट्टी कराने के लिए या उनका साइज कम करने के लिए, और हाँ, इसीलिए सारी नई अलायंसेस जो है बनाई जा रही। हो गया जी। ये नून लीग कराची की 5 और सूबाई असम्बली की 11 नशिस्तों पर उम्मीदवार खड़ा करेगी। क्या ये सब जीती हुई? ये इसलिए इम्पोर्टेंट है इसके ऊपर बात करना कि नून लीग की सिंध से काफ़ी अरसे से छुट्टी हुई है। हाँ, हाँ। आपको याद है ना, एक वक्त में तो गौस अली शाह जैसे लोग थे जिन्होंने हुकूमत बनाई वहाँ पर। अब नहीं है। अब वो सूरत हाल नहीं है। इसलिए उसका नून लीग का कराची में कौमी असम्बली की 5 और सूबाई असम्बली की 11 नशिस्तों से उम्मीदवार खड़ा करना विद द सपोर्ट ऑफ ऑब्वियसली MQM एंड अदर पार्टीज, ये बहुत अहम डेवलपमेंट है कराची में। ठीक है। और अगर उनको पजीराई मिल जाती है तो वो जो एक एडवांटेज बेनज़ीर को हासिल रही, मरहुमा को ना उनके दर्जात बुलंद करे, कि वो उनको कहा जाता था कि वो वफाक की जंजीर हैं इसलिए कि हर सूबे में उनकी नुमाइंदगी थी जी। तो ये इनको भी एज हासिल हो जाएगा अगर यहाँ से इनको कुछ सीटें मिल जाती हैं। एक तो ये हो गया। दूसरी बात ये जनाब, आपने फरमाया कि नैब की तहकीकात सर बंद नैब कर की दी है। तहकीकात जो हैं वो सब बंद हो गई हैं। देखिए, गुजारिश ये है कि जब पॉलिटिकल वेंजेंस और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का दौर होता है ना, तो उसमें सही और गलत हर किस्म के मुकदमात बनाए जाते हैं, उनकी तादाद बेपनाह होती है। फिर जब कहानी बदलती है, या यूँ समझें कि जब मौसम बदलता है, तो फिर उनमें से जो जाली केसेस बनाए गए जिसके पास एविडेंस नहीं थी, जिनके अंदर सबूत नहीं थे, वो फिर एक एक करके ख़त्म होते जाते हैं। मिसाल के तौर पर 150 के करीब केसेस खान साहब, महात्मा खान साहब दावा करते हैं कि मेरे खिलाफ बने हुए हैं, लेकिन 100 केसेस तो बहरहाल हैं। तो 100 के 100 केसेस जो हैं ऐसे नहीं हैं जिनमें उनको सज़ा हो जाएगी। बहुत सारे जो हैं वो ज़ेब दास्तान के लिए भी बनाए जाते हैं। तो ये वो सारे केसेस थे जो उस वक्त, चूँकि उस वक्त का फौजी मिलिट्री डिक्टेटर भी इनके खिलाफ था, उनके दौर में ये अक्सर केसेस बने थे। लिहाजा वो लैक ऑफ एविडेंस की वजह से, लैक ऑफ प्रूफ्स की वजह से ख़त्म हो रहे हैं। आपने देखा कि वही सुप्रीम कोर्ट जिसने रिव्यू किया उन सारे केसेस को, वहाँ से उनको रिलीफ मिला इसलिए कि उस वक्त की अदालतों ने भी
ये रिमार्क्स दिए थे कि ये प्रोसिक्यूशन का बहुत कमज़ोर केस है, इसमें सबूत और एविडेंस जो है वो बहुत वैसे सर हर पार्टी ये तो मानती है कि नैब सियासी असर और रसूख के लिए इस्तेमाल होता है। देखें, ये तो जो हमारे चेयरमैन थे साहब का जी जावेद इकबाल साहब, उनके बारे में तो आपको पता है केस तो तैयबा बेगम लेके बैठी हुई हैं, किस जी। तरीके से वो वीडियो बनाई गई, किस तरीके से फिर उनको इस्तेमाल किया गया था जी। और क्या उसका नतीजा निकला, वो सब आपके सामने है। यानी ये वक्त भी आया कि महात्मा खान साहब जो है वो अपनी आवाम से खिताब में कहते थे किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको जेलों में भेजूंगा, और ये ऑर्डर भी करते थे, अगर आपको बशीर मेमन याद है FIA के जो चेयरमैन थे, कि मुझे नहीं पता कैसे बनेंगे, इनके ऊपर ऐसे केसेस बनाएं कि ये डिस्क्वालीफाई भी हो जाए और जेलों में जाए। हाँ। जब आप इस तरह की वेंजियंस का शिकार हो जाते हैं या उसका हिस्सा बनते हैं तो फिर केसेस जो हैं वो बनते हैं और इसी तरह से फिर वो ख़त्म भी होते हैं। तो ये अच्छी डेवलपमेंट इसलिए है कि नाउ नवाज शरीफ इज़ ए फ्री मैन। हाँ। मतलब वो जिनके ऊपर तलवार लटक रही थी कि वो आते ही जेल जाएंगे, हाँ। और ये कि वो मफरूर थे और पता नहीं क्या क्या कहा गया, तो वो एज द लक वुड हैव इट टुडे ही इज ए फ्री मैन टू कंटेस्ट द इलेक्शन। होल फैमिली इज फ्री नाउ, इवन द मरियम नवाज, सफ्तर, सब फ्री हैं। ठीक है जनाब। अब आ जाइए जनाब, एक और अहम इशू जो है वो है कि नून लीग जो है वो क्या तजर्बा करने जा रही है। एक तजर्बा उन्होंने पहले किया 2022 के बाई इलेक्शन में, जो 20 सीटों पर हुए थे और जिसमें मेजॉरिटी ऑफ मुनहरफीन जो थे PTI के, उनको टिकट दिए गए थे नून लीग की तरफ से। नतीजा ये निकला कि ना तो किसी ने कोई जलसा किया, ना किसी ने कोई कॉर्नर मीटिंग की, और ना लोगों ने वोट दिया। नतीजतन 15 सीटें वो ऑलमोस्ट छीन के ले गए PTI वाले जी। उस पंजाब से जिसको नवाज शरीफ का और मुस्लिम लीग नून का घर कहा जाता है। ये रियलिटी हमारे सामने है। अब आसन इकबाल साहब जो पार्टी के अहम यानी ऑफिस बेरर भी हैं, अहम रहनुमा भी हैं, वो ये कह रहे हैं कि जिन्होंने हमारा अदम एतमाद की तारीख कामयाब कराने में और बाद में 16 माह की जो हमारी हुकूमत है उसमें हमसे ताउन किया, उनको तो हम एडजस्ट करेंगे। आई थिंक दिस स्टेटमेंट इज सुइसाइडल। ऑलराइट। कैसे? हम पहले क्या कह चुके हैं इमरान खान साहब के हवाले से, उनकी पार्टी के हवाले से, कि 3 फैक्टर्स होते हैं। हाँ। उम्मीदवार कौन है, पार्टी का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है और वोटर्स वोटर क्या उस दिन क्या करेगा। हाँ। वो यहाँ भी उनको वो कहते हैं ना कि जब आप माजी के तजुर्बात से फ़ायदा नहीं उठाते हैं तो फिर आपको नुकसान होता है। इफ़ दे आर गोइंग टू डू द सेम, तो वो क्या उसका नतीजा निकलेगा इसके बारे में वसूख से कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर ना दिए तो कहेंगे नून लीग तकब्बुर का शिकार है। देखिए, तकब्बुर का शिकार की गाली खाना बहुत बेहतर है इसके मुकाबले में कि आपका हार्डकोर वर्कर ये कहे कि आपने हमें बिट्रे कर दिया है। दैट्स ए मोर सीरियस यानी चार्ज, क्योंकि आपने कल तो आप अपनी सियासत ख़त्म नहीं करने जा रहे ना, पार्टी की सियासत तो बाकी रहेगी ना। हाँ। अब अगर इनको नए जो यंग चेहरे हैं जो वो इनहेरिट करेंगे तो पार्टी तो यही रहेगी ना। तो जो मिसाल भी आप छोड़ेंगे उसी की बुनियाद के ऊपर वोटर आपके साथ। बुखारी साहब, ऐसा नहीं है कि ये सारे लोग जो मुनहरिफ थे, मोस्ट ऑफ देम ये तो IPP में चले गए, और जहांगीर तरीन की पार्टी के साथ ऑलरेडी ये नून लीग सीट एडजस्टमेंट तो कर रही है, कुछ इस तरीके से मैनेज होगा। जो वो 20 थे ना जो नेशनल असेंबली में बैठे रहे, जिन्होंने वोट दे के वो कामयाब कराई, उनको कोई पार्टी और लेने के लिए तैयार नहीं, वो सारे के सारे नून लीग के खाते में हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, 2-3 मिसालें मैंने आपको पहले दी थी, मैं फिर एक मिसाल को दोहरा रहा हूँ जो मेरे ख्याल से काफ़ी होनी चाहिए ये समझने के लिए कि सूरत हाल क्या है। तलाल चौधरी, तलाल चौधरी जैसा डेडिकेटेड वर्कर, कारकुन, पार्टी का वेल विशर, जिसने अपनी कुर्बानियों से साबित किया कि वो पार्टी का एक लॉयलिस्ट है, उसके मुकाबले में आप एक PTI के मुनहरफ शख्स को टिकट देने जा रहे हैं। मैं तो इस सोच पर हैरान हूँ, और मुझे सबसे ज़्यादा हैरत नवाज शरीफ साहब पर है, जो अच्छी तरह से जानते हैं कि क्या कंट्रीब्यूशन है तलाल चौधरी का। तलाल चौधरी ग्रास रूट लेवल से आया हुआ एक ऐसा शख्स है जिसके पास अपना वोट बैंक है। हाँ। मुझे आप ये बताइए कि अगर वहाँ टिकट उसको नहीं मिलती है तो वहाँ का वोटर, वही फैक्टर जो मैंने आपको महात्मा के बारे में बताया, क्या वो निकलेगा उनके लिए वोट देने के लिए? और अगर नहीं निकलेगा तो नतीजा इलेक्शन का क्या होगा? हार जाएंगे। हैविंग सेड दैट, हम ये तवक्को ही कर सकते हैं, हम डिक्टेट नहीं करा सकते कि खुदारा अपने पार्टी के जेन्युइन डेडिकेटेड वर्कर्स को इग्नोर करने की रविश तर्क करें। इसमें आपको, आपकी पार्टी को और आपके इलेक्शन के रिजल्ट को
बहुत ज़ोफ पहुंचेगा। आई थिंक ये नून लीग और पीटीआई दोनों के लिए है। दोनों के लिए है। ये एक सी बात है, हमने जो फैक्टर बताए, 3 फैक्टर के, किसी भी सियासी जमात के 3 फैक्टर्स होते हैं, वो इज़ एप्लीकेबल टू एवरी पोलिटिकल पार्टी। वी ओनली होप दैट दे आर नॉट गोइंग टू मेक दिस मिस्टेक। एग्जैक्टली, ठीक हो गया। अब वी रियली होप सो के, लेकिन ये है कि रिजल्ट तो इलेक्शन डे पर पता चल जाएगा 8 फरवरी को किस पार्टी का कौन सा फैसला दुरुस्त है और कौन सा गलत है। गजा की सूरत हाल पर बात करेंगे। जो बाइडन का स्टेटमेंट इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि जब वो इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे तो उस कैंपेन के दौरान मुजाहरे किए गए उनके खिलाफ और फ़लस्तीनियों के हक में।